Hello बच्चों, let's read the question. The question says carbon monoxide CO is a colorless, odorless gas found in furnace and automobile engine exhaust and cigarette smoke. CO means carbon monoxide binds to hemoglobin 210 times more tightly than does oxygen. Carbon monoxide also binds with an electron transport protein and disrupts cellular respiration. Explain why carbon monoxide is such a deadly gas. इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती, एंड ये फर्नेस के अंदर एंड ऑटोमोबाइल इंजन एग्जॉस्ट के अंदर पाई जाती है, मतलब वहां से ये रिलीज होती है. ऑल्सो सिगरेट की जो स्मोक होती है उससे भी ये रिलीज होती है. एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर सकती है. अब ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली 210 टाइम्स ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इसकी एबिलिटी है हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड करने की. अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकती है एंड सेलुलर रेस्पिरेशन को डिसरप्ट कर सकती है. हमने बताना एक्सप्लेन करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेडली गैस कैसे है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO गैस के बारे में. अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये डेडली गैस क्यों कहा जाता है इसको, इट इज अ डेडली गैस. अब डेडली गैस क्यों है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है. सो इट बाइंड विद हीमोग्लोबिन. बट सबसे ज्यादा डेडली चीज क्या है कि ये 210 टाइम्स ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ. अब क्योंकि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है. अब ये जाके ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट इनटू बॉडी. तो ये ब्लड के थ्रू अब ट्रांसपोर्ट होगा. तो क्या होगा, हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, बॉडी नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन. अब बॉडी को जब उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यूज के पास उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा, टिश्यू वो साइट है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. टिश्यूज पे जाके क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रिलीज होता है वहां से. अब जब ये नहीं होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो नहीं होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन डिसरप्ट. तो इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन डिसरप्ट होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन के लेवल पे ही डिपेंड करता है. अगर ऑक्सीजन मिल रही है बॉडी को तो रेस्पिरेशन प्रॉपरली चल रही है, अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं होगा. तो इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एंड हमारी बॉडी के अंदर जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इससे डेथ भी हो सकती है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है. तो इसलिए अगर ज़्यादा टाइम तक कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट के अंदर रहा जाए, मतलब अगर एयर के अंदर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसे लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो दिस इज द रीज़न कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेडली गैस है. So this is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.